कास्ट से। यूं तो टेलीविजन में आपने कई घर बनते और बसते देखे हैं, लेकिन एक नए तरह का घर बसाने आ गया आकाश और पूनम। कैसा घर बसाने की सोच रहे हैं आप दोनों, पहले तो ये बताइए। देखिए, घर तो सब अच्छा ही बसाने की सोचते हैं। हमारी कोशिश ये है कि एक सोच जो हम लेकर आना चाहते हैं उसके साथ एक ऐसा घर बसाएं जो कि शायद दुनिया की सोच बदलने में भी एक मुकाम हासिल कर सके। तो हम लोग ऐसा ही कुछ इस शो में करना चाह रहे हैं और शायद मेरे ख्याल से वो चीज ऑडियंस तक जरूर पहुंचेगी। स्टार प्लस पे 6:30 बजे जो हमारा एक घर बनाऊंगा शो आने वाला है, सोमवार से शुक्रवार 29 अप्रैल से, वो मेरे ख्याल से वो सोच बदलने में कामयाब होगा। अच्छा, एक घर बनाने की इन्होंने सोची, आप कितना हेल्प करने वाले? क्या एक घर बनाऊंगा है, बनाऊंगी तो है नहीं, लेकिन आपका क्या किरदार होगा, कितना इंपॉर्टेंस होगा आपका इनके साथ? बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आई थिंक जो मुद्दा है वो शुरू ही होता है हमसे कि जिस घर में लड़कियां होती है, उनकी शादी हो जाती है, फिर उनके माँ बाप की देखभाल कौन करेगा। ये एक सवाल आई थिंक बचपन से जब भी किसी ऐसी फैमिली में होती है कि अरे भाई नहीं है, तो ये क्यों पूछा जाता है? इसीलिए पूछा जाता है कि ये एक कॉनोटेशन है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो कौन संभालेगा। तो इस शो के थ्रू हम वो एक बहुत ही सेंसिटिव सा छोटा सा मुद्दा है जो बहुत आता नहीं है, वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उस बारे में सोचते नहीं है, आता तो है, हमारे दिमाग में स्टक करता है, क्योंकि एक लड़की अपने माँ बाप को उस तरीके से नहीं देख सकती जब वो पेन में होंगे या कहीं भी, उनका क्या है, वो जाने के बाद में क्या होगा। जैसे कि सर ने ब्रीफ किया कि एक लड़की के घर से जब अगर किसी के घर में 2 लड़कियां और वो 2 लड़कियां चली गई हैं शादी करके, तो माँ बाप का क्या होगा? तो माँ बाप का पेन वो बेटियां फील करती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग उन चीजों का क्वेश्चन उठाते नहीं। तो आकाश भैया और पूनम जी ये क्वेश्चन उठाने वाले हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ही लाइटली उठाने वाले हैं। तो आप जब शो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी जो है दबंगई के साथ में और कितनी क्यूटनेस के साथ में ये चीज दी गई है। और कि एक गर्ल के लिए ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप अपने ससुराल जाएंगे, वहाँ पे ये करेंगे, वो करेंगे, अपने सबकी देखभाल करो, अपने पति से, बच्चों से लेके अपने इन लॉज से। पर जो हस्बैंड होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फोकस नहीं किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। तो इस शो में हम वो फोकस करने वाले हैं। अच्छा, राजस्थान से हैं आप, बंगाल से हैं, लखनऊ का सफर, आप जमशेदपुर से हैं। लखनऊ का ये सफर कैसा रहा आप लोग का? लखनवी लैंग्वेज पकड़ना एक बहुत प्योर लैंग्वेज होती है, किस तरह से रहा ये सफर? एक्चुअली लैंग्वेज वो क्वेश्चन एक्चुअली इधर जाना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में इन्होंने काफी बहुत मेहनत की है। स्ट्रगल जो मेहनत की है, मेहनत मैंने अकेले नहीं, मेहनत पूरा स्टार का टीम, जो अर्शद जी, शोखी एंड जो हमारे मिश्रा जी जिन्होंने प्रोमोस के डायलॉग लिखे हैं, हमारे रविंद्र सर जिन्होंने डायरेक्ट किया, स्टार के जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने ये किया, और सबसे बड़ी बात राकेश पासवान जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनका डायरेक्टर सर, सब लोगों ने इतना मेहनत के साथ में मुझे इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया कि मुझे वो पकड़ने के लिए बिल्कुल भी टेंशन ऐसा हुआ नहीं कि हाँ चल ठीक है होगा। तो और वो चीज वैसे पकड़ में आ गई कि मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ। तो मेरे लिए उतना मुश्किल सफर था, लेकिन उसको बहुत ईजी बना दिया, बहुत कंफर्टेबल, बहुत आसान बन गया मेरे लिए, हम सब लोगों की मदद से। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के दौरान लोग फिल्म रिलीज करने से भी एक बार सोचते हैं। उस दौरान आपका शो आ रहा है और 6:30 का स्लॉट है, प्राइम स्लॉट नॉर्मली ये माना जाता है 7 के बाद का माना जाता है, 6:30 का स्लॉट है। कुछ नर्वसनेस या एक्साइटमेंट है कि किस तरह से शो वर्क करेगा? मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि आईपीएल इन चीजों को इफेक्ट करता है, क्योंकि देखिए जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको सीरियल देखना है उसको देखना है। घर में झगड़े होते हैं, घर में 2-2 टीवी अलग अलग आ जाएंगे, लेकिन अगर सीरियल चलना है तो चलेगा। आईपीएल देखना है, आप दूसरे कमरे में जाइए और देखिए, समझ गए? अभी तो हाल फिलहाल सीरियल का जो है ये सब कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से कहीं असर नहीं करने वाला है। अच्छा, लड़कियां तो सीरियल देखती हैं, पहले भी देखती रहती हैं। आप कौन सा सीरियल देखते थे काम करने से पहले? देखिए क्या है, अभी लड़कियां भी सीरियल देखती थी, और ये शो जो है इसका कॉन्सेप्ट भी हमने उस तरीके का बनाया कि इसमें मेल ओरिएंटेड भी इसमें काफी सारी चीजें हैं। तो इसमें ऐसा ही नहीं रहेगा कि फीमेल बेस है। मुझे जब लखनऊ का एक्सपीरियंस हुआ तो उसमें सबसे पहले लड़कों ने आके मुझे बोला, भैया आप वही है ना जिन्होंने हपक के कंटाप मारने वाला बोला था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लड़के जो हम मेरी एज वाले हैं, जो नौजवान है, वो सब इन चीजों को नोटिस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं उन चीजों से, और रिलेट कर रहे हैं इन द सेंस कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हपक के कंटाप बैठ गया। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सीरियल के